प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और अगला टॉपिक है आपका मोललता। इसे इंग्लिश में मोलैरिटी कहते हैं और ये आपका वीडियो नंबर 7 है। इससे अगले टॉपिक 6 वीडियो में कवर हो चुके हैं। अभी आपका 7वां टॉपिक है मोललता। तो आइए मोललता क्या होता है हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा एक संकेत ले लीजिए कि यह बिलियन वाला चैप्टर चल रहा है। इसमें जो विलायक होता है, विलायक को इस पूरे चैप्टर में हमने ए से प्रदर्शित किया है और विलेय को बी से प्रदर्शित किया है और विलयन को टी से प्रदर्शित किया है। तो इन संकेतों का हम प्रयोग करेंगे इसमें और करते आए हैं, तो आप इनको थोड़ा ध्यान रखिए। चलो लिखते हैं मोललता के बारे में। मोललता क्या होती है तो पहले नोट कर लें, उसके बाद हम आपको बताएंगे। ये वीडियो आपको बहुत ही काम की होने वाली है, अतः इसको अंत तक देखें। आप मोललता अच्छे तरीके से जान जाएंगे। लिखेंगे किसी विलयन के के 1 केजी अर्थात 1 किलोग्राम विलायक में, किसमें? विलायक में। एक विलयन होता है ना, विलयन में दो चीज होती हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। यहां पर 1 केजी मात्रा केवल विलायक की दी गई है। 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं, यहां लिख देते हैं। तो ये हुआ, इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देता हूं इसको। फिर से समझिएगा, जो विलयन होता है उसमें 2 घटक होते हैं, आपको पहले से ही पता चल चुका है, बता चुके हैं हम। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक, तब विलयन बनता है। तो ये कह रहे हैं किसी विलयन के 1 केजी विलायक में, कितने विलायक? पूरे विलयन में नहीं, केवल विलायक में, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। और लिखेंगे किसे? मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल m। ये इसकी डेफिनेशन रही। इसके सूत्र के बारे में देखते हैं, तो सूत्र लिखेंगे अतः मोललता स्मॉल m बराबर विलेय के मोल बट्टे विलायक का द्रव्यमान। किसका? विलायक का, विलयन का नहीं, विलायक का
द्रव्यमान। वो भी केजी में, किलोग्राम में। द्रव्यमान किस में आना चाहिए? किलोग्राम में। तो ये आपका एक सूत्र बनता है। लेकिन आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहां विलेय के मोल, मोल निकालने का सूत्र आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ये होता है कि मोल बराबर किसकी मोल? विलेय की मोल। मोल बराबर विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार। ये मोल निकालने का सूत्र हो गया। तो हम पूरे सूत्र को, इन दोनों सूत्र को मिलाएंगे तो ठीक प्रकार से इसको किस प्रकार लिखेंगे कि मोल अलता बराबर अर्थात स्मॉल m बराबर विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार और गुणा लगा करके विलायक का द्रव्यमान के ग्राम, इसको लिख देंगे। विलायक का द्रव्यमान किसमें? किग्रा में। ठीक। यदि इसको आप संकेतों के माध्यम से लिखना चाहो, ये तीसरी जगह में मैं आपको लिख के दे रहा हूं, संकेतों के माध्यम से लिखेंगे तो इसको लिखेंगे m बराबर वेट ऑफ, ये वाला है ना सूत्र, ये वाला इतना, वेट ऑफ विलेय। W ऑफ विलेय को किससे लिखा गया है? B से, तो B बटे, फिर लिखा है विलेय का अणुभार m ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ V इंटू वेट ऑफ A, WA कार्मिक kg में। ये आपका सूत्र बनेगा। इस सूत्र से आप इसको करेंगे। तो इस सूत्र को नोट कर लीजिए। आप इसको इसके नीचे ही करिए क्योंकि मेरे पास तो जगह नहीं थी। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल लेने वाला हूं कि इसके सवाल किस तरीके से करेंगे। ये तो एग्जाम्पल है 2.5, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल जिसका सूत्र है CH3COOH के बेंजीन में विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। यानी एक विलयन बनाया गया है कि 75 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल डाल दिया गया है, तो उस विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे हल। किस प्रकार करेंगे ध्यान से देखिए। इससे संबंधित इसी जैसे बहुत से क्वेश्चन परीक्षा में हर बार आते हैं, तो उन्हें आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे जब आप इसको यदि सीख लेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें विलेय क्या दिया गया है। विलेय है आपका एथेनोइक अम्ल। विलेय अर्थात जिसको विलेय को किससे लिखा गया है? बी से। ये कितना है? अच्छा, इसको भी लिख दो। ये है क्या? CH3COOH। ये कितना है? 2.5 ग्राम। अच्छा, यहां बराबर लगा के लिखते हैं ताकि अलग सा लगे। बराबर 2.5 ग्राम। ठीक। अब यहां है, ये क्या है? 75 ग्राम। ये विलायक का भार है, बेंजीन विलायक है। तो विलायक
विलायक को कैसे लिखा गया है, ए से। ए बराबर ये कितना है 75 ग्राम। लेकिन आपको पता है कि जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो हमें ये जो विलायक का भार लेना पड़ेगा वो किलोग्राम में लेना पड़ेगा। तो हम यहीं पर इसका किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। किलोग्राम में इसको बदलने के लिए 1000 का इसमें भाग दे देंगे। तो हम लिखेंगे बराबर 75/1000। ठीक, इसका भाग देंगे इसमें। तो 75 से इसको काटेंगे तो ये 25 से काट दीजिएगा। तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100 और ये 0 यहाँ आ जाएगी, अर्थात ये हो जाएगा आपका 3/40। आगे हमें आवश्यकता पड़ेगी विलेय के अणुभार की। तो हम लिखेंगे विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार। अणुभार को कैसे लिखा गया था, एम, विलेय का अणुभार है तो MB। इन पे भी हम संकेत लेना है या W बनाना है, WA। और ये है, थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, वेट ऑफ A और ये है वेट ऑफ V, इस तरीके से। तो ये हम निकालेंगे किसका, विलेय का अणुभार। तो हम इसका अणुभार निकालेंगे यहाँ पर। अच्छा, पहले सूत्र लिख देते हैं, CH3COOH। इसका हमें अणुभार लेना है तो यहाँ लेते हैं। अच्छा, कार्बन का कितना होता है 12। तो यहाँ 2 कार्बन है इसमें, तो हमें इसमें 2 का गुणा करना होगा, प्लस लगाया। अच्छा, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और इस पूरे में 4 हाइड्रोजन है तो हमें इसका 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो यहाँ 2 से कर देंगे, बराबर लगाएंगे, 12 दूनी 24 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे और ये 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे और ये 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 4 6 और 4 10, 10 की 0, हासिल 1 और 3 4, 4 और 2 6, 60 हो गया। अणुभार कितना हो गया 60। अब हम उसी फॉर्मूला को लगाएंगे जो फॉर्मूला अभी आपको मिला था। फॉर्मूला मिला था आपको M बराबर W ऑफ B अपॉन M ऑफ B इंटू W ऑफ A kg में। ये फॉर्मूला मिला था आपको। इस फॉर्मूला में इनकी वैल्यू रख देंगे, तो यहीं रख देते हैं। तो बराबर M बराबर WB क्या है, WB ये रहा 2.5 बट्टे। अच्छा, MB कहाँ है, MB ये निकल के आया, ये रहा 60। अब गुणा लगा करके WA कितना आया है आपका, यह है 3/40। तो 3/40। देखिए इस प्रक्रिया में ये आके 40 है जो ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हम आगे लिखेंगे इसको 2.5 गुणा 40/60 गुणा ये वाले 3, इस तरीके से। अब इस 0 से इस 0 को काट सकते हैं। ठीक, अच्छा, ये 4 हैं और ये 6 हैं, इनको भी 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसका इससे कर लो और आगे सॉल्व कर देना। ठीक, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 और 1 5, दशमलव यहाँ आ गया, बट्टे 3 त्रिके 9। अब हमें 9 का भाग देना है 5 में, कितने में 5 में। तो बराबर
भाग नहीं जाएगा तो भाग टूटेगी बिन्नी लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे तो 50 हो जाएगा। जब 9 का भाग 50 में देंगे तो 9 पंजे 45, फिर 5 बचेगा तो 9 पंजे 45, फिर 5 बचेगा, 5 5 8 आ जाएगा, इसलिए हम एक अंक आगे बढ़ा करके 6 लिख देते हैं। ये रहा। हाँ जी, हम इसका मात्रक बताना भूल ही गए थे। तो मात्रक इसका मोल प्रति केजी होता है। क्या होता है? मोल प्रति केजी। ये रहा आपका ये एग्जाम्पल। आशा करता हूँ ये एग्जाम्पल आपकी समझ में आया।